हेलो बच्चों, आज क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो कि लाइंस एंड एंगल्स हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और पहले यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स बता रहे हैं, जैसे कि लाइन क्या होता है। ठीक है, लाइन के बाद हमारा लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट के बाद रे क्या होती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन क्या होती है। लाइन हमारा जो होता है वो कई पॉइंट से मिलके एक, हम लोग सपोज करें कि कई पॉइंट हैं, मैनी पॉइंट्स मिल करके ऐसे ऐसे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, और जो दोनों एंड से स्टार्टिंग और लास्ट, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट वाला पॉइंट नहीं बता पाएंगे हम लाइन में। तो लाइन जो होता है वो दोनों तरफ से बढ़ता रहता है। ठीक है, एक्सटेंड होती रहती है लाइन। अब लाइन के बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट में ये होगा कि ये पार्ट ऑफ अ लाइन होगा। ये जो लाइन सेगमेंट होगा इस लाइन का एक पार्ट होगा। जैसे कि ये हमने बना दिया, ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड लेंथ हो गई। लाइन की कोई लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है। अब लाइन सेगमेंट हमने जैसे कहा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्केल ले करके ऐसे करके 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जिस लाइन सेगमेंट की हमेशा लेंथ होगी, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है, और लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। अब रे की बात करें तो रे भी लाइन का पार्ट होता है। रे का एक एंड अगर हम फिक्स मान लें और एक एंड नॉट फिक्स्ड माने, ठीक है, तो मतलब रे जो होती है उसका एक एंड फिक्स होता है और एक तरफ वो एक्सटेंड होती रहती है। तो ये रे होती है। रे भी लाइन का ही पार्ट होता है, मतलब सब लोग का जनरेटर कह सकते हैं लाइन ही है, मतलब लाइन से ही ये सब निकले हैं। अब इसके बाद कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट होंगे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं इस सर्कल में। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रख दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक लाइन पास करा दी, तो स्ट्रेट लाइन इन सभी पॉइंट्स के ऊपर से निकली, तो ये सभी पॉइंट्स हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। अब यही अगर इन पॉइंट्स को ऐसे अरेंज करा जाता तो यहाँ लाइन जो होती ऐसे स्ट्रेट जा ही नहीं पाती। अगर स्ट्रेट लाइन निकालने की कोशिश करते तो ऐसे निकलती, यहाँ से इन पॉइंट से ऐसे निकलती, इन पॉइंट से ऐसे निकलती, इन पॉइंट से ऐसे निकलती, मतलब कई स्ट्रेट लाइंस बन जाती। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, मतलब 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अब बात करते हैं इसके बाद एंगल की। तो एंगल क्या होते हैं। तो एंगल हमारा होता है 2 रे से फॉर्म्ड होता है। मतलब ये जो अभी रे पढ़ी थी हमने, अब इन्हीं 2 रे को हमने क्या करा, किसी एक पॉइंट पर मीट करा दिया। तो ये जो 2 रे हैं यहाँ पर मीट हुई, तो ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो एंगल क्या होगा, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब यहाँ से ओरिजिनेट हुई ये 2 रे, ठीक है, तो 2 रेज ये ओरिजिनेट यहाँ से हुई और पॉइंट सेम ही था। अब वहीं पर एंगल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ये जो रे होती हैं इनको बोलते हैं आर्म ऑफ दिस एंगल। और यहाँ वर्टेक्स ये हो जाएगा जो एंड पॉइंट होता है इनका, ठीक है, जहाँ मीट करती हैं दोनों रे, तो ये वर्टेक्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब एंगल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। इतने ही देख लो अभी। तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होंगे जो 90 डिग्री से हमारे छोटे रहेंगे। इस बॉक्स में कोई भी एंगल डाल दो जो इस कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो वो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, एंगल्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल। अब हम राइट एंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री के होंगे उनको राइट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस होंगे 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी एंगल होगा तो वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है,
तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 का होता है, ये स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दो रे हैं यहाँ एंगल बना रही हैं, अब इस एंगल के जो पीछे ये बनेगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया, अब इस एंगल का रिफ्लेक्स होगा ये, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और हमारा 360 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल पढ़ा, तो एक्यूट एंगल क्या था, अगर सपोज करें एंगल हमारा कोई एक्स था, ठीक है, तो एक्यूट एंगल के लिए ये इनइक्वालिटी होगी कि 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा। अब राइट एंगल के लिए होगा ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और हमारा 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। स्ट्रेट एंगल के लिए क्या होगा, जो ये एक्स हमने एंगल लिया है वो 180 डिग्री का हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल के लिए हमारा जो एक्स होगा वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालते कैसे हैं वो भी बताएंगे आगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस एक्स, अगर ये फॉर्मूला होता है तो एक्स डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा, ठीक है, आगे बताएंगे और अच्छे तरीके से। तो ये सब हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, ठीक है, जैसे लीनियर पेयर एक्सियम होता है। अच्छा, लीनियर पेयर एक्सियम से पहले एडजेसेंट एंगल देख लो, जैसे ये एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, तो इस एंगल के एडजेसेंट मतलब लगा हुआ एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल ये होगा, जैसे ये लाइन थी, इस लाइन के ऊपर जितने पेयर बना दो ये लीनियर पेयर होंगे, एक और लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर से लाइंस अगर हम डाल देते हैं तो वो जो डिवाइड करती हैं एंगल को, ठीक है, तो वही सब एंगल लीनियर पेयर बोले जाते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों को दिखा नहीं, ये समझाया, ये स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पर ये कोई लाइन डाल दी गई, ये लाइन डाल दी गई, तो ये सभी क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लेंगे, ये लाइन थी, इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया या इस लाइन ने, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। आगे क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो अभी बताया, जैसे एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये, तो ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद पैरेलल लाइन क्या होंगी, एक लाइन ये है, अब इसके यहाँ पर ये लाइन खींची, मतलब जो पैरेलल लाइन होंगी तो दोनों लाइन के किसी भी पॉइंट से, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, कहने का मतलब है इन दोनों लाइन के बीच परपेंडिकुलर डाला जाए अगर किसी भी एक लाइन के ऊपर, तो वो हमेशा इक्वल लेंथ का होगा। मतलब अगर ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो जो इसकी लेंथ होगी वही हर जगह पर होगी, कहीं पर भी हम ये परपेंडिकुलर डालें तो हमेशा सेम लेंथ का होगा। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, ठीक है, एक तो ये हुआ। और दूसरी चीज़ की पैरेलल लाइंस होंगी वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। ये अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज होगी तो उस एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन।